दोस्तों 90 का दशक एक ऐसा दौर जब बॉलीवुड सिर्फ फिल्में नहीं बना रहा था बल्कि इतिहास लिख रहा था। जहां एक तरफ सिंगल स्क्रीन थिएटरों में सीटियां बजती थी तो दूसरी तरफ पहली बार फिल्मों ने करोड़ों का आंकड़ा छूना शुरू किया था। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1990 से लेकर 1993 तक की कोई भी फिल्म इस दशक की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों में शामिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि असली बदलाव आया था 1994 के बाद, जब एक फिल्म ने पूरी इंडस्ट्री का गेम ही बदल कर रख दिया था। आज हम आपको लेकर चलेंगे 90s के उस गोल्डन सफर पर जहां हम देखेंगे टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज की लिस्ट। तो फिर चलिए दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हम आपके हैं कौन। इस लिस्ट की जो पहली फिल्म है उस फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, जिसने बॉलीवुड की किस्मत ही बदल कर रख दी थी। फिल्म के 14 गाने, शादी की रोचक रस्में और इंडियन फैमिली की वैल्यू सिस्टम, इसमें सब कुछ स्पेशल था। माधुरी दीक्षित की मुस्कान भी और सलमान खान की मासूमियत भी। स्क्रीन पर जब दीदी तेरा देवर दीवाना बजता था तब पूरा देश झूम उठता था। इस फिल्म ने बॉलीवुड को सही मायने में एक इंडस्ट्री बना दिया था। यह फिल्म तब सिर्फ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ही नहीं बनी थी बल्कि इस फिल्म ने तब कई बदलाव कर डाले थे। सबसे पहले तो पूरे सिंगल स्क्रीन थिएटर सिस्टम को ही बदल कर रख दिया था। फैमिली ऑडियंस को वापस फिर से सिनेमा घर तो खींच कर लाया था और बॉलीवुड को एक बिल्कुल नए दौर में पहुंचा दिया था, जो राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की एरा से बिल्कुल अलग था। फिल्म ने तब सिर्फ भारत में ही 71 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसने तब फिल्म शोले की कमाई को भी पीछे छोड़कर कमाई के मामले में नंबर 1 फिल्म का तमगा हासिल कर लिया था। नंबर 2, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे यह एक सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक कल्ट बन गई है। शाहरुख खान और काजोल की इस फिल्म में तब बॉलीवुड में एक नई ट्रेंड की शुरुआत कर दी थी, जिसे बाद में दूसरे फिल्म मेकर्स ने भी अपनी कई फिल्मों में दोहराया। फॉरेन लोकेशंस में शूटिंग, एनआरआई वाली स्टोरी और भारतीय संस्कारों की चाशनी, ऐसी फिल्में तब मल्टीप्लेक्सों और ओवरसीज मार्केट को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी और खूब चलती भी थी। फिल्म ने तब इंडिया में 53.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और किसी भी थिएटर में सबसे ज्यादा समय तक चलने वाली फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। नंबर 3, कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है ये एक फिल्म नहीं बल्कि 90s की पूरी यूथ कल्चर थी। रानी मुखर्जी की एंट्री और काजोल का ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलेज, दोस्ती और प्यार, सब कुछ एक ही कहानी में। फिल्म ने तब के युवाओं की सोच ही बदल कर रख दी थी। यह करण जौहर की पहली फिल्म थी जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई थी। इस फिल्म ने तब बॉक्स ऑफिस पे इंडिया में 47 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो वर्ल्ड वाइड इसने 100 करोड़ से भी ज्यादा कमाए थे। नंबर 4, राजा हिंदुस्तानी। राजा हिंदुस्तानी जिसमें एक ड्राइवर और एक अमीर लड़की की कहानी दिखाई गई थी, जो कि मिथुन की फिल्म प्यार झुकता नहीं और शशि कपूर की फिल्म जब जब फूल खिले से कुछ कुछ इंस्पायर्ड थी। लेकिन जो भी फिल्म में आमिर खान और करिश्मा कपूर की केमिस्ट्री ने तब कमाल ही कर दिया था। ऊपर से नदीम श्रवण की म्यूजिक तो गजब की ही थी, वो फिल्म की जान थी। कई बार तो लोग सिर्फ गाने सुनने के लिए फिल्म देखने चले जाया करते थे। ये क्रेज था उस फिल्म का, खासकर उसके गानों का। परदेसी परदेसी जाना नहीं, ये गाना आज भी जब कहीं सुनाई दे जाता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह फिल्म उस समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई थी। भारत में इसने तब 45 करोड़ का बिजनेस किया, तो वर्ल्ड वाइड इसने लगभग 76 करोड़ रुपए कमाए थे। नंबर 5, हम साथ साथ हैं। 90s की फैमिली एंटरटेनमेंट का एक बार फिर से बड़ा डोज। सूरज बड़जात्या की इस फिल्म में तब भारतीय परिवारों को एक बार फिर से थिएटर तक खींचकर लाने में कामयाबी हासिल की थी। ये फिल्म नहीं बल्कि एक संस्कार थी। फिल्म रामायण की मॉडर्न एडेप्टेशन थी, जिसमें सलमान खान, सैफ अली खान, मोहनीश बहल के अलावा करिश्मा कपूर, तब्बू और नीलम ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म ने तब बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। नंबर 6, बॉर्डर। बॉर्डर ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एहसास थी, जिसमें देशभक्ति, इमोशन और रियल स्टोरी सब कुछ एक साथ नजर आई थी। सनी देओल जब कहते हैं कि ये धरती मेरी माँ है तो पूरा सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठता। इस फिल्म का एक गाना संदेशे आते हैं हमें तड़पाते, देशभक्ति को एक साथ जगाता है। सनी देओल की ये फिल्म आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी के विशेष मौकों पर देखी जाती है। फिल्म ने तब बॉक्स ऑफिस पर 39.60 करोड़ का कलेक्शन किया था। नंबर 7, दिल तो पागल। कहीं न कहीं कोई न कोई मेरे लिए बना है। दिल तो पागल है फिल्म का ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि पूरी 90s की लव फिलॉसफी थी। इस फिल्म ने प्यार को डांस और ड्रीम्स के साथ जोड़ दिया था और 90s के रोमांस को एक नया स्टाइल दिया था। यश चोपड़ा की इस म्यूजिकल फिल्म में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर की शानदार तिकड़ी नजर आई थी। फिल्म में माधुरी दीक्षित का ग्रेस, करिश्मा कपूर की एनर्जी और शाहरुख खान का रोमांस, सब कुछ बस देखने लायक थी। फिल्म ने अब भारत में 35 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। नंबर 8, बीवी नंबर 1।
कॉमेडी का वो दौर जहां एंटरटेनमेंट ही सब कुछ था। डेविड धवन की इस फिल्म ने सलमान खान, करिश्मा कपूर, अनिल कपूर और सुष्मिता सेन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कहानी थी जिसे बहुत ही हल्के लेकिन मजेदार अंदाज में पेश किया गया था। फिल्म में करिश्मा कपूर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग किरदार था तो सुष्मिता सेन ग्लैमर की मूर्ति लग रही थी। वहीं फिल्म में सलमान खान की कॉमिक टाइमिंग भी अलग ही लेवल की थी। ये फिल्म हंसाती भी है और कहीं न कहीं रिश्तों की कीमत को भी समझाती है। फिल्म ने तब दिखा दिया था कि कॉमेडी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कमाई कर सकती है। फिल्म ने तब बॉक्स ऑफिस पर 26 करोड़ का कलेक्शन करने में कामयाबी हासिल की थी। नंबर 9, करण अर्जुन। मेरे करण अर्जुन आएंगे। करण अर्जुन का यह डायलॉग 90s के हर बच्चे की जुबान पर था। इस फिल्म में पहली बार शाहरुख खान और सलमान खान दोनों एक साथ पर्दे पर नजर आए थे। फिल्म में एक्शन, ड्रामा, रिवेंज और रिबर्थ हर मसले को बड़ी ही परफेक्ट तरीके से पेश किया गया था। फिल्म ने तब भारत में 25.30 करोड़ का बिजनेस किया था। नंबर 10, इश्क और हम दिल दे चुके सनम। लिस्ट के अंत होती है दिलचस्प टाई से। पहली फिल्म है इश्क, जहां आमिर खान, अजय देवगन, काजोल और जूही चावला ने मिलकर एक एंटरटेनिंग रोमांटिक कॉमेडी बनाई थी। ये कोई साधारण फिल्म नहीं थी। ये 90s की उस दुनिया का हिस्सा थी जहां कॉमेडी, ड्रामा और पागलपन सब एक साथ चलता था। आमिर खान की शरारत, अजय देवगन की सादगी, काजोल की नटखट अदाएं और जूही चावला की मासूमियत। याद है वो सीन जब ये चारों किडनैप हो जाते हैं और अचानक फिल्म एक कॉमेडी सर्कस में बदल जाती है। यही था 90s का जादू, जहां लॉजिक नहीं इंटरटेनमेंट चलता था। फिल्म की खासियत थी इसकी कॉमिक टाइमिंग और चारों बड़े स्टार्स की केमिस्ट्री। फिल्म ने तब बॉक्स ऑफिस पर लगभग 25 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब बात करते हैं दूसरी फिल्म हम दिल दे चुके सनम की। संजय लीला भंसाली की एक ग्रैंड फिल्म थी जिसमें सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन एक साथ नजर आए थे। यह एक ऐसी फिल्म थी जहां प्यार सिर्फ खुशी नहीं बल्कि दर्द बन जाती है। सलमान खान का बेफिक्र प्यार, ऐश्वर्या राय की मासूमियत और अजय देवगन का त्याग, ये एक फिल्म नहीं बल्कि एक विजुअल पोएट्री थी। फिल्म ने तब बॉक्स ऑफिस पर लगभग 25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फाइनल कंक्लूजन, तो दोस्तों ये थी 90s की कमाई के लिहाज से हाईएस्ट ग्रॉसिंग टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट। इस लिस्ट में वे फिल्में हैं जहां रोमांस था, परिवार था, देशभक्ति थी और सबसे जरूरी स्टारडम का जन्म था। इसी दशक में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान बॉलीवुड के असली किंग्स बने थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि 90s की आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। और जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उसे अभी के अभी जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।